आज हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन क्या है मैरिटल कर्स होने के लिए। ठीक है, कब श्रापित दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन मिलता है जातक को। तो सर्वप्रथम जो ग्रह हैं, मतलब ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पॉजिटिव हैं, मतलब जो उस चीज़ के कारण बनते हैं शादी होने के लिए, विवाह बंधन होने के लिए, तो गुरु और शुक्र। और दूसरा सूत्र क्या ध्यान में रखना है आपको कि ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर सेपरेटिव प्लैनेट कौन से हैं। तो शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है और हो गया सूर्य है ना। 5 ग्रह हैं। तो ये 5 ग्रह जो हैं ये सेपरेटिव है नेचर में, ये पृथक करने वाले ग्रह हैं। अब 1-7 एक्सेस को देखना है पत्रिका में। ठीक है, सबसे पहली बात, सेपरेटिव प्लैनेट्स अगर आपके पहले और सप्तम भाव में होते हैं तो ये निश्चित तौर पर दिखाते हैं कि जातक के जीवन में सेपरेशन आता है या फिर अलगाव आता है। एक ही घर में, छत में, 2 अलग अलग रूम में दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं या हस्बैंड वाइफ अपने अपने ज़िंदगी जीते हैं। दे शेयर दी नॉर्मल रूटीन ऑफ द डे बट दे डोंट शेयर दी मैरिटल ब्लिस। ये 2 चीज़ें, मतलब 2 भाव में जब ये चीज़ें चलती हैं तो इस प्रकार की घटनाक्रम होती है। सो सेपरेटिव प्लैनेट्स इन लग्ना मतलब फर्स्ट हाउस एंड सेपरेटिव प्लैनेट्स इन 7th हाउस। ठीक है, ये हुआ पहला सूत्र। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो मतलब मान लीजिए पहले भाव में शनि है, सूर्य है, केतु है, राहु है। उसी प्रकार से सप्तम भाव में भी शनि, सूर्य, राहु, मंगल, केतु, ये सारे ग्रह अगर इसमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन एक भी आ जाता है तो भी इस तरह की चीज़ें आएगी, इस तरह की घटनाक्रम हो सकती है। दूसरा सूत्र क्या है कि अब 7th हाउस में मतलब 7वें भाव में जातक के अगर मतलब पत्रिका में आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ जाए। ठीक है, जब वक्री ग्रह होता है, वक्री ग्रह का कथन ही यही होता है कि वो सबसे पहले तो संघर्ष पैदा करता है। वक्री का हमें बता रहे हैं कि वही जो ऑफिशियल फीचर्स हैं उस ग्रह के वो अवेलेबल नहीं हैं। उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो वक्री ग्रह है वो हमें बता रहे हैं कि इस ग्रह से संबंधित हमारा ऐसा कर्म पेंडिंग है जो हमें देना लगता है, मतलब हम देनदार हैं वहाँ पर। तीसरा सूत्र ये हो जाता है वक्री ग्रह को लेकर कि वो ग्रह जिस भी भाव का स्वामी होता है उस भाव से संबंधित हमने ऐसे घृणित कर्म करे हैं, गत जन्म में ऐसे पास्ट लाइफ डीड्स हैं जिसके कारण जातक जो है वो इस जीवन में उस चीज़ का भोग नहीं, सफरिंग्स उठाएगा, भोगेगा। ठीक है, तो ये 2 सूत्र आप अपनी पत्रिका पर ज़रूर लगा कर देखिए जिनकी भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनके जीवन में। अब ये सभी के सभी सूत्र काम करेंगे ऐसा नहीं है, हर किसी की पत्रिका में अलग अलग पद्धति से कुछ न कुछ कार्य हो सकता है, परंतु जनरल तौर पर 1-7 एक्सेस अगर इस तरह से पीड़ित होती है तो मैरिटल कर्स या शाप दिखाई देता है। महादेव, जय मां कामाख्या।